इवन इस केस में बोलते हैं 2 साल में 120 डेट्स मिले थे उसको, अतुल सुभाष को। और उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अर्जी भी डाली थी कि भाई मैं बैंगलोर से जौनपुर नहीं आ सकता बार बार। अब इतना ज़माना आगे बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अर्जी उसकी पड़ी की पड़ी रह गई, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। जौनपुर उत्तर प्रदेश में है, मतलब बैंगलोर से उत्तर प्रदेश उसको आना पड़ रहा था। जिसमें उसने बोला था कि उसको कम से कम इन सारी चीज़ों के लिए मैक्सिमम 2 दिन लगते हैं, जिसमें उसने अपनी छुट्टी भी बताई थी कि 23 छुट्टी मिलती है, कम समझ गया मैं। 23 छुट्टी मिलती है हमें, और ऊपर से हमें आना जाना, अगर 23 देखे तो वो तो कितनी जल्दी खत्म हो गई। 60 बार तो वो खुद गया है वहाँ पे बैंगलोर, और अगर 2 दिन की उसे छुट्टी चाहिए, एक दिन आना, एक दिन जाना और 1 दिन का काम, टोटल 3 दिन, 23 तो कितनी जल्दी खत्म हो गई। और फिर उसकी वाइफ कैसे बोल सकती है कि 3 करोड़ रुपए दे दो। कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि वो अपने 120 में से कितनी बार गया है कोर्ट में, कभी उनके अपोजिशन नहीं आ रहे, कभी जज ने छुट्टी ले ली, इतनी बार ऐसा हुआ। उसने ये भी नोट किया होगा उसमें कि मैं गया हूँ, टाइम वेस्ट करके मैं वापस आया हूँ। और आईटी में काम करता है यार बंदा, आईटी में इतनी छुट्टियां नहीं मिलती। अग्रीड। वहां पे उसको अपनी छुट्टियां सैक्रिफाइस करके, अपनी सैलरी सैक्रिफाइस करके, वो पैसे खर्च करके जौनपुर जा रहा है, जहाँ पे उसको अपनी बीवी को पैसे देने हैं। वो कितना खर्चेगा यार। और उसके ऊपर से उसकी वाइफ 1 करोड़ 3 करोड़ पहले था, 1 करोड़ के बाद 3 करोड़ मांग रही है। उसमें भी उसकी वाइफ को इतनी शर्म नहीं है कि उस बंदी ने अपने बेटे के लिए एक लेटर लिखा, उसका साइन करवाया कि मेरे को 40,000 रुपए चाहिए महीने के, और 40,000 उसकी बीवी को अलग। और वो बच्चा छोटा है, 1 साल का बच्चा, आई गेस साइन नहीं कर सकता। भाई ये सेंस कहाँ बनती है इस चीज की यार। इतनी, एक तो लानत होनी चाहिए उस औरत पे भी कि अपने बच्चे के नाम पे नकली, मतलब झूठे साइन करवा के अपने पति से पैसे ऐंठ रही है, जहाँ की उसको थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए यार। एंटाइटल्ड इसे कहते हैं, एंटाइटल्ड होना। देखो यही बात है, इसने एक बहुत क्लियर चीज लिखी कि ये वो कल्चर से मुझे दुनिया को बचाओ। जब उसने ये मेंशन कर दिया ना, तो मेरे को एक चीज बहुत क्लियर हो गई कि भाई ये मैटर सिर्फ इस चीज का नहीं है कि ये लड़की वर्सेस लड़का का सीन है, या फिर कोई वाइफ किसी को परेशान करना चाहिए। सिर्फ मैटर वहां तक नहीं रुकता। ये पता कहाँ पे आया, जब अगर वो लड़का कह रहा है कि भाई ये वोक मैटर है, तो वोक मैटर का इसका मतलब ये है कि वो लड़की जो है बहुत एंटाइटल्ड फील करती थी। कैसे? एक चीज बोली जाती है कि लड़के प्रेफर करते हैं ऐसी लड़की से शादी करना जो कि उनसे स्टैचर में नीचे हो। ठीक है, वो क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो एंटाइटल्ड लड़की होगी ना, उसके साथ सबसे पहली प्रॉब्लम ये होगी कि वो पहले तो अपने आप को सुपीरियर मानेगी, और रिलेशनशिप कभी ऐसे चल नहीं सकता। हमेशा एक लड़के को लीड करना पड़ता है, क्योंकि लड़का इमोशनली नहीं सोचता। अगर आप इमोशनली लीड करने लगोगे ना किसी रिलेशनशिप को, ऐसे गया वो। इमोशंस वहां होने चाहिए, मगर एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो आपको लॉजिकली लेने पड़ते हैं। अगर 2 लोग लड़ रहे हैं, अगर वो इमोशंस में बह गए, तो ये लड़ते ही रहेंगे, लड़ाई खत्म नहीं होगी। किसी एक को खड़ा होना पड़ेगा, लॉजिकली खड़ा होना पड़ेगा। भाई मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ये चुपचाप तुम भी बैठो, मैं अंदर जा रहा हूँ, रूम में बंद होने 2 घंटे के बाद बात करेंगे यहाँ पे आके। भले उस समय लड़के के इमोशंस हर्ट हो रहे हो, लेकिन वो लॉजिकल डिसीजन है, क्योंकि अगर वो खड़े रहेंगे वहाँ पे तो लड़ते रहेंगे 24 घंटे में, नहीं हटेंगे। बट किसी एक को पीछे होकर जो है जाना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा, तभी वो चीज़ बचेगी। तो इसीलिए जब भी इमोशंस आ जाते हैं पूरे के पूरे रिलेशनशिप में, वो तबाह हो जाता है। कहीं ना कहीं लॉजिकली चलना पड़ता है। जब बात आती है एंटाइटलमेंट की, ये लड़की एसेंचर में काम करती थी, ठीक है। मेन मुद्दा प्रॉब्लम क्या है फेमिनिज्म का, कि भाई हम सेल्फ सफिशिएंट है, हमें मर्द की जरूरत नहीं है। यही आज का फेमिनिज्म, सूडो फेमिनिज्म यही है कि मैं मर्द की जरूरत नहीं है। सही में नहीं है। अगर मर्द नहीं होगा, तुम्हारा घर का प्लम्बर कौन आके साफ करेगा? नल खराब होगा कौन साफ करेगा? घर में इलेक्ट्रिसिटी गायब होगी, इलेक्ट्रिशियन बुलाओगे? कितने इलेक्ट्रिशियन लड़कियां आई हैं? गाड़ी का मैकेनिक कौन होगा? गाड़ी का मैकेनिक कितनी लड़कियां दिखती हैं? प्लम्बर कितने लड़कियां दिखती हैं? ठीक है, बहुत सारे ऐसे रोल हैं जहां पर तुम कितने भी एंटाइटल्ड क्यों ना हो एज अ वुमेन, तुम्हें लड़का चाहिए। Agreed. कल को तुम कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जो जोमेटो पे अपनी वो क्या कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के डिलीवरी करने चले जाए। इतनी ऐसी कोई नहीं होगी। अरे आज की वुमेन नहीं होगी, जिसकी मजबूरी है, देखो जिसकी मजबूरी होगी वो कर सकती है। देखो ऐसा नहीं है, ऑटो भी चला, देखो हम यहाँ पे एक्सेप्शंस की, नहीं, मतलब कुछ लोग तो चला रहे हैं क्योंकि उन्हें चलानी थी। अरे यार मैंने देखी है लड़कियां ऑटो चलाती हुई, लेकिन उनका भी एक रीजन था कि उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, या मतलब उसकी तो ऐसे ही कुछ होता है तभी चलाती हैं। लेकिन अपनी विल से नहीं है ना, उनके ऊपर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब तक वो नहीं करेंगी ये चीज, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है तब उनको करना पड़ जाता है। वहां पर एंटाइटलमेंट की बात नहीं, वहां पर तुम
ऐसे एग्जाम्पल मत देखो ना जहां पर कि 1 करोड़ में से तुम एक इंसान को उठा रहे हो भाई, वो एग्जाम्पल नहीं हुआ, फिर वो डिफाइन नहीं करता उस चीज को। अगर कोई एक लड़की है जो ऑटो चला रही है, मैंने तो नहीं देखी भाई आज तक, 28 साल की जिंदगी मैंने तो नहीं देखी आज तक कोई लड़की ऑटो चलाते हो। हाँ, कहीं बैंगलोर में कोई एक लड़की चला रही हो सकता है, एक्सेप्शन, बट मैं एक्सेप्शन के बेसिस पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपना फैक्ट बेस नहीं करूंगा। नहीं, फिर मेरा भी तो फिर फैक्ट वही हो ना कि ऐसी लड़कियां ये प्रोफेशंस यूज में नहीं जाती, वो प्रोफेशन वो चूज करती है जहाँ पे वो एक अच्छे खासे एनवायरनमेंट में रहेंगी और वहां पे काम करेंगी। Exactly. जबकि लड़कों के लिए ऑपोजिट होता है, उनको घर चलाना है यार, उनको कोई भी काम मिले वो कर लेते हैं। ऐसी मैंने आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं देखी एक जो नाले साफ कर दे यार जाके। नहीं, अग्री। अगर किसी को करना होता है, नाले साफ करने हो, कोई का घर के सामने पेड़ काटने हो, कोई तारे इकट्ठी करनी हो, तारे बिजली का काम करना हो, लड़के होते हैं वो। और ये लड़के लड़कियों के लिए ही इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं, और लड़कियों को ये चीज एज अ ग्रांटेड लगती है कि यार अब कर तो रहा है, यही करेगा और कौन करेगा, मैं तो नहीं कर रही, ये मेरे लिए कर रहा तो ये कर रहा है। यही भी चीज एक फैक्टर बनता है ना यहाँ पे। तो यही एंटाइटलमेंट की बात आ जाती है कि देखो इसके दिमाग में ये था, जो मुझे समझ में आया पूरा मैटर देख के, कि लड़की के दिमाग में था मेरी तो जॉब है, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं और कितना चूज सकती हूँ इससे। एग्जैक्टली, ठीक है, करेक्ट। ये मैटर वहां पे ये था। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।